नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे, सोशल साइंस की क्लास रहेगी, सामाजिक विज्ञान की क्लास है और ये क्लास नंबर 7 है। आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग जियोग्राफी भूगोल का चैप्टर चल रहा है और नए एग्ज़ाम यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। इसकी पहली क्लासेज जो 6 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दी गई है, आप लोग विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए। क्या आप सभी लोग क्लास नंबर 7 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जियोग्राफी भूगोल का चैप्टर क्लियर करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्लास के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। प्रश्न दिया गया है, जनजाति और इनसे संबंधित प्रांत दिए गए हैं, यानी राज्य दिए गए हैं और नीचे कूट वाला ऑप्शन है और हमें बताना है कौन से इसमें ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए, सभी लोग जानते हैं जनजाति की अगर बात करते हैं तो लेपचा जनजाति दी गई है, माल पहाड़ियाँ जनजाति दी गई है, गोंड जनजाति दी गई है और भेल जनजाति दी गई है। तो जो लेपचा जनजाति है किस प्रांत से संबंधित है, तो ये आपके सिक्किम प्रांत से संबंधित हो जाती है। इसके बाद गोंड जनजाति सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाती है। ठीक है। भेल जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान नाम आ जाता है, तो राजस्थान यहाँ पे आज हो जाएगा। ठीक है। और माल पहाड़िया जो जनजाति है, तो माल पहाड़िया जनजाति भारत में पाई जाने वाली एक आदिवासी जनजाति है और यह राजमहल पहाड़ियों की मूल निवासी है, जिसे आज झारखंड संथाल परगना डिवीजन के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड की बात करेंगे तो लेपचा सिक्किम प्रांत से संबंधित है, माल पहाड़िया जनजाति झारखंड से, गोंड जो है आपके मध्य प्रदेश से और भेल जो है आपके राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा कूट वाला सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जापान के निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जापान के क्षेत्रीय स्तर यहाँ पे दिया गया है, उसको आरोही क्रम में यहाँ पे जो है हमें विस्तारित करना है और कूट भी हमारा दिया गया है कि किस क्रम में हमें व्यवस्थित करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन सही हो जाता है, तो पहले हमारा होगा शिकोकू की बात करते हैं। शिकोकू के बाद होगा क्यूसी और क्यूशू के बाद आपका हो जाता है होकाइडो और अंत में हांसो। शिकोकू, क्यूशू, होकाइडो और हांशो ये जापान के द्वीपों के हैं जो क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में दिया गया है। डी ऑप्शन 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले होगा 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, यानी जो डी ऑप्शन हमारा कूट वाला दिया गया है यह हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित नदी बेसिनों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गोदावरी नदी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन या नर्मदा नदी बेसिन की बात करते हैं। सभी लोग बताइए, इन बेसिनों में से किसका क्षेत्र जो है सर्वाधिक पूछा जा रहा है? सभी लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन आ चुका है और राइट ऑप्शन है गोदावरी नदी बेसिन की बात करेंगे। देखिए, गोदावरी आरोही क्रम में पहले गोदावरी आएगा। गोदावरी जो है आपका 313,000 वर्ग किलोमीटर के है। इसके बाद कृष्णा नदी आता है
कृष्णा नदी है 259,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद महानदी है 132,000 वर्ग किलोमीटर और इसके बाद नर्मदा नदी है 92,000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले गोदावरी, इसके बाद कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा, यानी आपका जो है अवरोही क्रम, यानी घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, अंतर्जात बल या सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति। देखिए ज्वार भाटा जो है पृथ्वी के घूमने, किसके? आपके पृथ्वी के घूमने और सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है आप लोग सभी लोग देख पा रहे हैं, तो नो डाउट सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची दी गई है, इस सूची को मिलान करना है। सूची में दिया गया परमाणु शक्ति और उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं और नीचे जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन से राज्य कूट वाले दिया गया है, कौन सा राज्य किससे संबंधित है। तो कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कैगा परमाणु संयंत्र की अगर बात की जाती है तो कर्नाटक राज्य के कन्नर जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे है। किस नदी के है? काली नदी के किनारे है और ये 2000 सन से जो है कार्यरत है। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो जब तारापुर की बात की जाती है तो महाराष्ट्र नाम आता है। 1969 को भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन बना था। इसके बाद कुडुनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत जो परियोजना है KKNP, ये आपके कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ है? कुडनकुलम में स्थित है और इसका निर्माण 2002 में आरंभ हुआ और 2013 को यह जो है क्रिटिकल जो है चालू हुआ था। और आपका अंतिम है नरोड़ा परमाणु संयुक्त संयंत्र। तो नरोड़ा की बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं, बुलंदशहर नाम आता है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो कैगा हमारा हो गया कर्नाटक, तारापुर हो गया महाराष्ट्र, कुडमकुलम हो गया तमिलनाडु और नरोड़ा हो गया उत्तर प्रदेश। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है? चेनाब, सिंधु, झेलम या सतलुज की बात करते हैं। तो जाकर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है कौन सी प्रवाहित होती है? तो हम किसकी बात करेंगे? सिंधु की बात करते हैं। सिंधु नदी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। विश्व की निम्नलिखित झीलों में से किसका क्षेत्रफल अधिकतम है? बैकाल, टिकाका, चाड या निकारागुआ की बात करते हैं। सभी लोग बताइए विश्व की झीलों में जिसका क्षेत्रफल अधिक दिया गया हो। तो राइट ऑप्शन आ चुका है, वह दोस्तों है बैकाल। किसकी बात करेंगे? बैकाल की बात करेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। उद्योग और उससे उत्पाद संबंधित केंद्र दिए गए हैं। एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग और इनके उत्पादित केंद्र दिया गया है।
तो पहला दिया गया है एल्युमिनियम उद्योग उत्पादित केंद्र है। तो एल्युमिनियम सबसे अधिक उत्पादित लौह जो धातु होता है। ठीक है, लौह की अगर बात करते हैं तो हमारे सामने आता है, नीचे कूट वाले ऑप्शंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम बोगाई गांव, सीमेंट कोरबा गांव, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स बेंगलोर, पेट्रो रसायन डालमिया नगर, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन हमारा दिया है कूट वाला, वह हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह हमें बताना है। गंगा, बनास, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, इंद्रावती, महानदी और तेल दिया गया है। सभी लोग बताइए कौन सा सही सुमेलित दिया गया है। तो महानदी का संबंध तेल से है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कहलाती है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी नदी है, सबसे बड़ी है। और कई बार दोस्तों पूछा जाता है उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पीट मिट्टी या लाल मिट्टी की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की किस मिट्टी की विशेषता है? तो डी ऑप्शन जो दिया गया है लाल मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी जिसे हम मटासी मिट्टी भी कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नगर और नदी से संबंधित प्रश्न जो है दिया गया है। क्या है? नगर और नदी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, सूची दी गई है और सूची को हम मिलाएंगे। नीचे आपके कूट वाला ऑप्शन दिया गया है। तो सेंट पॉल मिनियोपोलिस की अगर बात करते हैं तो मिसिपीस नाम आता है। और खार्तूम की बात करते हैं तो यह नील से संबंधित हो जाता है। बुडापेस्ट की बात करते हैं तो यह डेन्यूब नदी से संबंधित है। और नोम पेन की बात करते हैं तो यह मिकांग से संबंधित हो जाता है। तो ये नगर है नोम पेन, और किस नदी से है तो मिकांग नदी के पास है। तो राइट ऑप्शन आ चुका है। सेंट पॉल की अगर बात करते हैं तो मिसिसिपी, खार्तूम की बात करता हूँ तो नील, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, और नोम पेन यह आपके मिकांग नदी की बात करते हैं। यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा।
इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जापान में जलपोत निर्माण के प्रधान केंद्र हैं। नगीता एवं इशिकारी, ओसाका एवं क्योटो, याकोहामा एवं वाकोहोमा या नागासाकी एवं यवाता। तो जापान में जलपोत निर्माण के प्रधान केंद्र हैं। कौन से हैं? सभी लोग बताइए। जापान एक द्वीप समूह देश है, द्वीपों का समूह है जहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा याकोहोमा एवं वाकोहोमा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले प्रश्न की आइए बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सामुद्रिक मार्ग विश्व का व्यस्ततम जल मार्ग है? भूमध्य सागरीय स्वेज, कैरिबियन पनामा, उत्तरी अटलांटिक या उत्तरी प्रशांत की बात करते हैं। तो एक सामुद्रिक मार्ग जो विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग कहलाता है, उत्तरी अटलांटिक की बात करते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्यूरोशिवा जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है। गर्मियों में, शिशिर ऋतु में, शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में होती है? सभी लोग बताइए। क्यूरोशिवा जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आपका शीत ऋतु में होती है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे शीत ऋतु की बात करते हैं। इसके बाद अगला है, स्पष्ट करना है। सूची दी गई है और सूची फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पे मिलान करना है। सलाल, थीन बांध, ककरापारा, नागार्जुन सागर किस नदी पर बने हुए हैं, ये हमें बताना है। और नीचे जो है कूट वाला ऑप्शंस ऑलरेडी नीचे दिया जा चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, सलाल जो आपका बांध है यह चिनाब नदी से, जो थीन बांध है यह रावी नदी से है, काकरापारा जो बांध है तापी नदी से, और नागार्जुन सागर आपके कृष्णा नदी पर बांध है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? जो सलाल है वह चिनाब नदी, थीन बांध रावी नदी, काकरापारम तापी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा। यानी कि जो कूट वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चेना कृषि मिलती है कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, फिलीपींस में? सभी लोग बताइए। चेना कृषि कहाँ पर मिलती है? तो चेना कृषि की बात करते हैं तो श्रीलंका की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समताप मंडल का भाग नहीं है? सभी लोग बताइए। देखिए, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल ये समताप मंडल के भाग हैं, लेकिन ताप मंडल आपका यह समताप मंडल का भाग नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंपास तथा स्टेपीज ये क्या है? मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान है, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान है या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? सभी लोग बताइए। पंपास तथा स्टेपेज की बात करते हैं। यह मध्य अक्षांशीय घास के मैदान की बात करें। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तट के नगरीय प्रतिरूप के वर्णन हेतु मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? C.D. हैरिस ने, जीन गॉटमैन से या
ब्रायन बेरी या हैरोल्ड मेयर की बात करती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तट के नगरीय प्रतिरूप के वर्णन हेतु मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जीन गॉटमैन के द्वारा जो है किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यांगको नदी गिरती है, यांगहो जो नदी है कहाँ पर गिरती है? पीत सागर में, चिली की खाड़ी में, जापान सागर में या दक्षिण चीन सागर की बात करते हैं। यांगहो नदी गिरती है। देखिए लंबाई के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखती है और चीन में यह दूसरे नंबर पर है। सबसे लंबा नदी जो दूसरी है और चीन की सबसे जो लंबी नदी है वह यांगसी क्यांग है। कौन सी है? यांगसी क्यांग। तो राइट ऑप्शन हमारा आ चुका है। यांगहो नदी जो है कहाँ पर गिरती है जाकर? तो ये जाके आपके चिली की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि कृषि, खनन और मत्स्य ये तीनों जो अर्थव्यवस्था है ये प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है, लेकिन परिवहन जो है यह आपके प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नांकित पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी युगीन अल्पाइन यंत्र से संबंधित नहीं है? देखिए टर्शियरी युगीन अल्पाइन तंत्र से जो आपका संबंधित हो जाते हैं वे उत्तरी अमेरिका रॉकीज है, अफ्रीका का एटलस है, दक्षिण अफ्रीका का इंडीज है, लेकिन भारत का अरावली है यह गलत है। तो भारत का अरावली जो है टर्सरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, सऊदी अरब, श्रीलंका। भारतीय प्लेट पूछा जा रहा है तो भारतीय प्लेट के भाग कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, श्रीलंका। सऊदी अरब जो है ये आपका भारतीय प्लेट का भाग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो और श्रीलंका ये तीनों। अगला है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड या गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं। कौन सी ठंडी धारा नहीं है सभी लोग बताइए। तो लेब्राडोर, कनारी और फॉकलैंड ये तीनों ठंडी धारा है। गल्फ जो स्ट्रीम है ये आपकी ठंडी धारा नहीं। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सभी लोग बताइए। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो सभी लोग परिचित है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है, जो विश्व का बड़ा डेल्टा कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो नील की बात करेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से किस देश का कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम। जी हाँ, कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान किस देश का है यह आपको कमेंट करके बताना है। यह आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। डेली आपके 11:30 में क्लास होती है तो ज्वाइन कीजिए। बाकी 7 PM में पेडागॉजी की लाइव क्लास होगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।